माला कीजिए पूरा प्रसाद बोलिए सब लोग किसी को। लंगट बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लंगट बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे लंगट बाबू, अमर रहे, अमर रहे, अमर। देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। आज महामानव बाबू लंगट बाबू का पुण्यतिथि है और इसको लेकर आज कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके मूर्ति जो एलएस कॉलेज में लगी हुई है उस पर माल्यार्पण किया है। हमारे सामने हैं जदयू के महानगर के अध्यक्ष अनुपम कुमार जी और कांग्रेस के नेता है धर्मवीर शुक्ला जी, साथ ही साथ उत्तम पांडे जी हैं जो जदयू के प्रदेश सचिव भी हैं और कई सामाजिक और कई नेता भी हैं यहाँ पे। उनसे हम बात करेंगे। लंगट बाबू की पुण्यतिथि है अनुपम जी, और कई सारी बातें जब लंगट बाबू का कोई कार्यक्रम होता है, चाहे उनकी जयंती बनती है, पुण्यतिथि बनती है, तो कई सवाल जो है वो लोगों के मन में आ जाता है कि इतने बड़े महामानव को आज तक कोई सम्मान क्यों नहीं मिला। देखिए, बड़ा उचित है ये तो। सम्मान की जहाँ तक बात है, सम्मान तो इनको हर वर्ग हर समाज देता है। इस बिहार की धरती के ये लाल हैं और ये महामानव जो शब्द आप बोल रहे हैं ये सही में महामानव थे, जिन्होंने बिहार को इतनी बड़ी शिक्षा भी दी, इतनी बड़ी धरोहर, जो आज भी ये धरोहर लंगट बाबू की देन। इसमें कितने लोगों ने, कितने दिग्गज महापुरुषों ने यहाँ इस कॉलेज में अपना योगदान दिया है, इसका मैं बताना, इसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल होगा चंद शब्दों में। नहीं, अब कई राजनीतिक दल के द्वारा जो है समय समय पे माल्यार्पण और पुण्यतिथि जयंती तो मनता ही रहता है, सम्मान भी मिलता है, लेकिन जो राजनीतिक सम्मान की बात कर रहे हैं, ना इनको पद्मश्री मिला, ना पद्म भूषण मिला, ना भारत रत्न देने की बात हो रही थी, सब जो है वो कागजों में रह गए, कहीं कोई बात आगे बढ़ी नहीं। नहीं, अभी हम और धर्मवीर शुक्ला जी ने अभी हम लोग यही बात ही कर रहे थे कि हम लोग एक जॉइंट वेंचर में एक कार्यक्रम को हम लोग करेंगे, जो कि भारत सरकार से हम लोग की मांग होगी कि लंगट बाबू को एक उचित सम्मान मिले, उनके लायक। उनको क्या कोई सम्मान देगी कोई? देखिए, मैं सम्मान पे पहला तो प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन जहां तक बात है कि एक सम्मान मिलना चाहिए था। लंगट बाबू सम्मान से परे हैं, लंगट बाबू सोच से परे हैं, लंगट बाबू एक विचारधारा है। लंगट बाबू किसी जाति, धर्म और व्यक्ति का नाम नहीं है। लंगट बाबू एक विचारधारा थे, जिस विचारधारा के आज इस प्रांगण में हम लोग खड़े हैं। ये हरियाली, ये हरा भरा वृक्ष, यहाँ से निकले हुए कितने नव पौधों ने इस देश में अपने प्रशासनिक सेवाओं में, शैक्षणिक सेवाओं में, राजनीतिक सेवाओं में अपना योगदान दिया है। इस कॉलेज से निकले हुए छात्र छात्राओं के द्वारा, इस कॉलेज में पढ़ा रहे शिक्षकों के द्वारा, शिक्षाविदों के द्वारा। इसलिए लंगट बाबू तो इन सब चीज़ों से परे हैं, हम लोग के आदर्श हैं, महामानव है। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम सौभाग्यशाली हैं कि मैं जनता दल यू का महानगर अध्यक्ष धर्मवीर शुक्ला जी, कांग्रेस के प्रदेश के नेता, हम लोग ने संयुक्त रूप से आज माल्यार्पण किया है। उत्तम पांडे जी हैं, तमाम लोग हैं। और जहां तक सम्मान की बात है तो हम भारत सरकार से हम संयुक्त रूप से एक मांग करते हैं, आप धर्मवीर जी से भी इन बातों को आप लेंगे कि इनको एक सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन यह सम्मान एक सिर्फ दिखावे के लिए होगा, एक कहने के लिए होगा। इनको उचित सम्मान समाज दे चुका है और पूरी बिहार की जनता जानती है, बिहार से लेकर बनारस तक। कहने की बात नहीं कि लंगट बाबू की गाथा कहाँ नहीं कही गई है, कहाँ नहीं लिखी गई है। लंगट बाबू का व्यक्तित्व शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहना है अनुपम जी का। हम बात करेंगे धर्मवीर शुक्ला जी से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत दिनों से राजनीति में सक्रिय हैं और भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के प्रदेश महासचिव भी हैं। हम बात करेंगे धर्मवीर जी, भूमिहार ब्राह्मण समाज से लंगट बाबू आते हैं, उचित सम्मान नहीं मिला। आपके संगठन ने भी कई बार इनके लिए भारत रत्न की बात की है, चाहे इनको भी जो भी राजनीतिक सम्मान मिलना चाहिए था, अभी तक क्यों देर हो रही है? आपकी पार्टी की कई वर्षों तक बिहार में सरकार भी रही, केंद्र में भी सरकार रही, तो ये सब मुद्दा उस वक्त क्यों नहीं उठ पाता है? सर्वप्रथम तो नव बिहार न्यूज़ के माध्यम से लंगट बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जैसा कि आपने कहा, निश्चित रूप से भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के मैं महासचिव हूँ, लेकिन लंगट बाबू को किसी जाति के बंधनों में बांधा नहीं जा सकता है, क्योंकि लंगट बाबू जैसे कम शिक्षित लोग जितना बड़ा काम करके गए हैं, ये इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण, कुछ सामाजिक जागरूकता के कारण इनको जो सम्मान मिलना चाहिए, वैसे तो आमजन जो पढ़ के शिक्षक निकलते हैं, जो अधिकारी निकलते हैं या जो विद्यार्थी निकलते हैं, उनके मन में इनके प्रति काफ़ी भावना, बहुत ज़्यादा स्नेह और सम्मान रहता है। लेकिन जो
प्रॉपर सम्मान होना चाहिए जो सरकार के माध्यम से मिलना चाहिए। आज तक निश्चित रूप से इस मामले में ये नगण्य है और इस बात की मांग हमारे संगठन के साथ साथ समाज और समाज के कई अन्य समाज के लोगों के द्वारा भी कई बार उठाया गया है। वो राजनीतिक कारण हो, सामाजिक कारण हो या शिक्षित लोगों के, बुद्धिजीवी लोगों के बाहर कारण नहीं हो, लेकिन इनके पद्म सम्मान, इनके राष्ट्रपति सम्मान या राष्ट्र पुरुष के नाम से इनको जो सम्मान मिलने की बात कई बार उठाई गई है, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम सरकार का अभी तक नहीं उठा है। ये हम सबों के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय और दुख का विषय है। और जहाँ तक समाज की बात है, भूमिहार होने पर भी मुझे गर्व है। गर्व इसलिए है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे दानवीर, लंगट बाबू जैसे दानवीर, जिनके बनाए विद्यालय महाविद्यालय से आज देश के कोने कोने में कितने बड़े बड़े अधिकारी, कितने IAS, कितने मंत्री, के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद के जितने भी पीढ़ियां हैं, जिसको हम सब जानते हैं, राजेंद्र बाबू से, सभी लोग इसी विद्यालय से पढ़ करके आज देश के ऊंच चोटी तक पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से इनको उचित सम्मान दिलाने के लिए हम सबों को संगठित होकर और एक कंबाइंड ये दल की बात आज ठीक है। अनुपम जी में जागृति है, अनुपम जी के माध्यम से मुझ में आया, ये जदयू में है, मैं कांग्रेस में हूँ, हम सबों ने सोचा या और भी संगठन हो सकता है इनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए होंगे। हम सभी का स्वागत करते हैं, लेकिन हम दोनों ने, अनुपम जी ने यह बात का एक विचार किया है कि हम लोग संयुक्त रूप से और लोगों को भी जोड़ेंगे और जोड़ के इनको उचित सम्मान के लिए निश्चित रूप से एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से बात करेंगे। दिल्ली, इसकी आवाज़ दिल्ली तक उठेगी।